Good morning, 9th class students. Second paragraph we have done. तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी. ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर्स अभी पेंडिंग है. अवतरण अधिक आधारित अर्थ ग्रहण. ठीक है, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न होते हैं, मतलब जो आपका पैराग्राफ है उसके रिगार्डिंग आपके 4-5 क्वेश्चन हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन सी, थकेगी थकेगा जो एक वर्ड है उसकी अर्थ बता आपने स्पष्ट करनी है. ठीक है, कि क्या अर्थ है उसका विशेष रूप से. तो थकेगा कवि के द्वारा प्रयुक्त शब्द थकेगा जो है वो विशेष अर्थ को प्रकट करता है. कौन सा? थकान. ठीक है, थकान को, थकने को मतलब क्या करता है वो प्रकट करता है. और उसके बाद आपका एक सेकेंड, हाँ जी देखिए, हाँ, थकने को प्रतिपादित करता है, प्रकट करता है. और थकान यहाँ पर दो प्रकार की होती है बेटे. जो एक शारीरिक थकान होती है, एक मानसिक थकान होती है. ठीक है, शारीरिक थकान जो वो कुछ विश्राम करने के बाद आपकी मिट जाती है, लेकिन जो मानसिक थकान है वो व्यक्ति की दिशा बदल देती है. लेकिन कवि नहीं चाहता कि व्यक्ति थक कर अपने जीवन मार्ग को बदले. समझ गए आप थकने का यहाँ पर अर्थ. अब नेक्स्ट है, थमेगा किस भाव को व्यंजित करता है. देखिए, थमेगा, कवि ने थमेगा शब्द के माध्यम से जीवन में निरंतरता और गतिशीलता को प्रकट किया है. ठीक है, चला पता, निरंतरता मतलब कंटिन्यूटी को. ठीक है, थमेगा का शाब्दिक अर्थ है रुकना. और कवि नहीं चाहता कि मानव जीवन की राह में मानव जीवन जो है वो अपनी राह में आगे बढ़ता हुआ कहीं रुके. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, मुड़ेगा में छिपे भाव को स्पष्ट कीजिए. तो कवि ने मुड़ेगा शब्द का अभिप्राय प्रयोग किया है. हम जिस राह पर भी बढ़ना आरंभ करते हैं वह हमें कठिन और कठोर लगती है और हम सोचते हैं कि इस रास्ते को छोड़कर दूसरा रास्ता पकड़ते हैं तो मंजिल पर जल्दी पहुंच जाएंगे. लेकिन इस चीज़ के लिए कवि ने क्या किया है, मना किया आपको कि जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते तब तक आपको नहीं मुड़ना है, नहीं रुकना है, नहीं थकना है. ठीक है, इन शब्दों का इस कविता में बहुत महत्व है. थकना, थमना, मुड़ना. राइट. कवि ने शपथ करने का बार बार आग्रह क्यों किया है. कवि ने मानसिक स्थिरता और दृढ़ता के लिए शपथ करने का बार बार आग्रह किया है. कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ. कमिटमेंट करो कि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचकर ही रहना है. उसके लिए आपको बार बार शपथ करने का आग्रह किया है. ठीक है, अवतरण में निहित काव्य सौंदर्य प्रतिपादित कीजिए. तो ओज गुण है कविता में. ओज गुण के माध्यम से आपका उत्साह बढ़ाया गया है. वीर रस है. गिने चुने शब्दों से कवि ने मन में अद्भुत साहस जगाने में सफलता हासिल की है. मतलब जैसे इस कविता को पढ़ते हैं तो आपके अंदर जैसे इनकरेज होते हो ना आप लोग, अपने आप में आपको मोटिवेशन मिलती है कि नहीं, बिल्कुल सही कविता यहाँ पर लिखी है. जैसे अग्निपथ, 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 जैसे कितना भी संघर्ष हो, कितने भी संघर्ष के रास्ते क्यों ना हो, कवि ने आपको यही बोला कि आपने आगे बढ़ते जाना है. तो मतलब वीर रस है और आपके मन में जो अद्भुत उत्साह है वो इस कविता के माध्यम से कवि ने आपके अंदर, हरिवंश राय बच्चन जी ने जगाया है. ठीक है, और आदेशात्मक स्वर की प्रधानता है. काव्य सौंदर्य बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपने थोड़ा सा कविता के बारे में बताने की कैसी शब्दावली है, सरल है, सहज है, इस तरह से आप ये ऐड कर सकते हैं 2-3 वर्ड्स. ठीक है, थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो